ओम अथर्ववेदाय नमः। परिशिष्ट 2 अथर्ववेद भाग 1 के ऋषियों का वर्णन। ऋषि नंबर 77। पूषा देवता की गणना महत्वपूर्ण देवताओं में की जाती है। उनका देवत्व चारों वेदों में दृष्टिगोचर होता है। पूषण शब्द संस्कृत की पुष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ पोषक अथवा पुष्ट करने वाला है। ऋग्वेद में पूषा देवता सूर्य की मानव पुत्री प्रदात्री तथा मानव कल्याणकारी शक्ति के रूप में विवेचित है। निरुक्ताकार यास्क ने पूषा की व्याख्या करते हुए लिखा है, अथ यद्र रश्मिपोषम पुष्यति तत्पूषा भवति, अर्थात जो पोषण हेतु रश्मियों को पोषक तत्व से भर देता है वही पूषा है। यजुर्वेद में पूषा देवता को सविता की प्रेरणा से ही विचरण करने वाला विवेचित किया गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि सविता ही जब जाता है तो वही पूषा कहलाता है। वे प्राणियों को दीर्घायु एवं वर्चस्व प्रदान करते हैं। वैवाहिक प्रसंग में भी पूषा देवता का स्मरण कई बार किया गया है। पूषा देवता धाता, साविता और मरुदगणों के साथ वर को शक्ति प्रदान करते हैं। विवाह उपरांत भी दंपति के यौन संबंधों को सार्थक बनाने में भी पूषा द्वारा सहायता किया जाना उपन्यस्त है। प्रसव कर्म में सहायता के लिए भी अर्यमा, बेधा और पूषा देवता से प्रार्थना की गई है। पूषा दंतहीन है तथा उन्हें करंभ अधिक रुचिकर है। वे वर्णन कौशितकी ब्राह्मण में मिलता है। पूषा देवता का नाम कई प्रमुख देवों के साथ मिलता है। ये देव हैं इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, आदित्य, विश्वदेवा, अर्यमा, बेधा, बृहस्पति, मित्रावरुण, अश्विनी कुमार, भग, ब्रह्मणस्पति, सोम, रुद्र आदि। 78 पृथ्वी। वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी को माता के रूप में स्वीकार किया गया। पृथ्वी का नामोल्लेख द्यो या द्यावा के साथ अधिक मिलता है। पृथ्वी और आकाश को जगत का माता पिता रूप निरूपित किया गया है। अथर्ववेद के ही एक अन्य मंत्र में पर्जन्य को पति और धरती भूमि को उनकी पत्नी उपन्यस्त किया गया है। इसी सूक्त के 12वें मंत्र में सभी प्राणियों को पुत्र तथा पर्जन्य को पिता और पृथ्वी को माता विवेचित किया गया है। पृथ्वी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत पथ धातु से हुई है, जिसका अर्थ फैलना, विस्तार होना है। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का अर्थ हुआ विस्तृत आकार वाली। निरुक्तकार यास्क मुनि ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुए पृथ्वी की व्युत्पत्ति इन शब्दों में विवेचित की है। ऋग्वेद के एक मंत्र में उल्लेखित है कि इंद्रदेव ने पृथ्वी का प्रथन किया। उस मंत्र से पृथ्वी के उस अर्थ की संगति ठीक ठाक बैठ जाती है। पृथ्वी माता पर्वतों का भार धारण करने वाली, वन औषधियों की धारण कर्त्री, भूमि को उर्वरता प्रदान करने वाली तथा जल बरसाने वाली है। पृथ्वी का आधार सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ है। इन्हीं के सहारे वे टिकी रहकर हमारा हर तरह संरक्षण करती हैं। सत्यम बृहद्रमुदम तिक्तातपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ती सा नवभूतस्य पृथ्वी न कृणोतु। 79 पौर्णमासी। सूत्र के अनुसार पौर्णमासी को भी दैवत्व प्रदान किया गया। जिस तिथि की रात्रि को चंद्रमा पूर्ण रूपेण प्रकाशित होता है उसे पौर्णमासी या पूर्णमासी कहते हैं। इस दिन यज्ञ आदि धर्म कृत्य संपन्न करने से देवों के साथ निवास करने का पुण्य प्राप्त होता है और उपयोगी सामग्री सहित स्वर्ग के पृष्ठ पर आनंदित होने का सौभाग्य हस्तगत होता है। पूर्णिमा या पूर्णमासी की अधिष्ठात्री देवी राका हैं, जो उत्तम ऐश्वर्य प्रदात्री, पुष्टिकर्त्री तथा श्रेष्ठ संतति प्रदान करने वाली हैं। आचार्य सायण ने भी पूर्णमासी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में ही राका का उल्लेख इन शब्दों में किया है। विभिन्न यागों में पूर्णमासी या याग बहुत महत्वपूर्ण और ये याग पूर्णमासी को ही संपन्न होता है। 80 प्रचेता अग्नि। 81 प्रजापति का देवत्व चारों वेदों में दृष्टिगोचर होता है। प्रजापति क नाम से भी प्रख्यात हैं। सायण आचार्य ने क का अर्थ सुख लिखा है। सुखमय होने के कारण ही प्रजापति को क की संज्ञा प्रदान की गई। इसलिए कस्मयी शब्द से प्रजापति के लिए अर्थ लिया जाता है। क वर्ण से वाच्य होने के कारण प्रजापति को वाच्य प्रजापति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थानों पर प्रजापति के साथ परमेष्ठी और वैश्वामित्र विशेषण भी संयुक्त हुए हैं। प्रजापति का उल्लेख प्रायः संपूर्ण जीवों के रचयिता अथवा ब्रह्मा, प्रजापालक, सविता या अग्नि के रूप में हुआ है। ऋग्वेद में उल्लेख है, प्रजापतेना त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। प्रजापति आदिदेव के रूप में भी स्वीकृत हैं। उन्हें सर्वप्रथम प्रथमोद्भूत जगत स्वामी पृथ्वी और आकाश का धारण करता निरूपित किया गया है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में उन्हें हिरण्यगर्भ के प्रतिरूप ही विवेचित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति का आदिकाल में एकाकी होना निर्दिष्ट है। प्रजापति ही प्रथम यज्ञकर्ता भी थे।
आचार्य सायण ने प्रजापति को ब्रह्मा विवेचित करते हुए लिखा है, ब्रह्माणम येषां देवानां स्रष्टारं प्रजापतिम। प्रजापति नष्ट वीर्य पुरुषों में पुरुषत्व जागृत कर देते हैं। उन्हें वृषा कहा गया है। वे अपनी शक्ति से पुरुष की प्रजनन शक्ति में वृद्धि कर देते हैं। व्यासी प्राण। सूत्र के अनुसार प्राण को भी देवता के रूप में मान्यता प्रदान है। अथर्ववेद के द्वितीय कांड के 3 संपूर्ण सूक्त प्राण को ही समर्पित हैं। प्राण को सभी का ईश्वर विवेचित करते हुए ये भी कहा गया है कि सभी कुछ उसी प्राण में प्रतिष्ठित है, अतः वह नमन करने योग्य है। प्राण की स्थिति विवेचित करते हुए ऋषि ने लिखा कि आते हुए, जाते हुए, स्थिर आसीन होते हुए, संचरण करते हुए, प्राचीन और प्रातिचीन जिस रूप में भी हो, प्राण नमनीय है। प्राण ही की सामर्थ्य निरूपित करते हुए दूरदृष्टा ने यह भी कहा है कि जो श्वास लेते दिखता है उनके ही नहीं, जो श्वास लेते प्रत्यक्ष नहीं दिखते उनके भी स्वामी प्राण हैं। जिस तरह पिता अपने पुत्र को संरक्षण प्रदान करता है, वैसे प्राणदेव सभी प्रजाओं को ढके हुए हैं। गर्भ में भी प्राण अपना काम करते रहकर गर्भ को पुष्ट कर देता है, तदुपरांत वह प्राणी के रूप में उत्पन्न होता है। कोश ग्रंथों में प्राण के कई प्रकार वर्णित है। ये हैं प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। शरीर के अंदर स्थित भेद से इनके कार्य भी अलग अलग हैं। 83 बृहस्पति। वेदों में बृहस्पति प्रमुख देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें स्तुति अधिपति माना गया है। इसी कारण इन्हें कवि उपाधि से विभूषित किया गया है। इन्हें वाणी और प्रज्ञा के देवता के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। साथ ही ये देव पुरोहित भी हैं। ऋषियों के नेतृत्व करने के कारण इन्हें पुरोधा, ब्रह्मण आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। अथर्ववेद में बृहस्पति अग्नि, वरुण और सोम की तरह सामनस्यकारी देवता के रूप में प्रख्यात है। आचार्य सायण ने बृहस्पति शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार वर्णित की है, अर्थात बृहस्पति बड़े बड़े देवों के अधिपति हैं। उन्हें अष्ट वसुओं के साथ आमंत्रित किया गया है। वे राजा के राज्य को स्थिर बनाते हैं। वे सविता, अर्यमा और मित्र आदि देवताओं की तरह शत्रु से यजमान की रक्षा करते हैं। वैवाहिक कृत्यों में भी बृहस्पति संरक्षण व सहयोग प्रदान करते हैं। वस्तुतः बृहस्पति एक कल्याणकारी देवता है जो वंध्या को गर्भ धारण कराने से लेकर किसी विपत्ति में मणि बंधन करने तक के सभी कर्मों को सहायता प्रदान करते हैं। द्युलोक, गोमोचन, बलहनन, अंधकार निराकरण आदि इनके प्रमुख शौर्य कृत्यों में गिने जाते हैं। इनका संबंध मरुदगणों, इंद्र, वरुण और पूषा के साथ विवेचित है। 84 बृहस्पति युक्त अवस्वान द्र अप्सरा। 85 ब्रघ्न सूर्य। 86 ब्रह्म। अथर्ववेदी देवताओं में ब्रह्म का देवत्व भी दृष्टिगोचर होता है। ब्रह्म शब्द की व्याख्या करते हुए निरुक्ताकार यास्क ने लिखा है कि ब्रह्म परिव्रीढ़ सर्वतः, अर्थात जो सर्वत्र व्याप्त है वह ब्रह्म है। संपूर्ण जगत ब्रह्म से ही जन्मा है और उसी में लय हो जाता है। इसीलिए इस संपूर्ण जगत में जो कुछ है वह निश्चित ही ब्रह्म है। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए छांदोग्य उपनिषदकार ने लिखा है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासीत। ब्रह्म के एक स्वरूप को विश्वरूप भी कहते हैं क्योंकि वह सर्वत्र व्याप्त रहता है, किंतु अथर्ववेद में विश्वरूप एक राजा के विशेषण स्वरूप भी प्रयुक्त हुआ है, जिसका प्रधान कारण राजा का शत्रु, मित्र, कलत्र आदि रूपों में विद्यमान होता है। जैसा कि कहा गया है कि ताहं नमाकितो राजा विश्वरूपः शत्रु मित्र कलद्राश्री नानाविध रूपः। अथर्ववेद में भी ब्रह्मा को सर्वप्रथमोद्भूत विवेचित किया गया है। विराट विश्व ब्रह्मांड में संचरित समष्टिगत चेतना को ब्रह्म कहते हैं और वही चेतना जब व्यष्टिगत होकर प्राणियों के हृदय क्षेत्र में संचरित होती है तब उसे आत्मा कहते हैं। इसी तथ्य को प्रतिपादित करते हुए अथर्ववेद के ऋषि ने ब्रह्मात्मा का स्वरूप इन शब्दों में स्पष्ट किया है। वेनस्तत पश्यत परमं गुह्य यद यत्र विश्वं भवत्येकं रूपम। आचार्य सायण ने इसका भाष्य करते हुए लिखा है, क्या लिखा है, गुहा रूपे सर्व प्राणी हृदय यत श्रुत्यंत प्रसिद्धम सत्य ज्ञानादिल क्षणम परमं ब्रह्म। 87 ब्रह्म आत्मा ब्रह्म। 88 ब्रह्मगवी। अथर्ववेदी देवताओं में ब्रह्मगवी को भी देवत्व प्रदान है। ब्रह्मगवी का सामान्य अर्थ ब्राह्मण की गाय होता है, किंतु विशिष्ट अर्थों में से ब्राह्मण की संपदा भी कहते हैं। ब्राह्मण गवी अर्थात गो के कई अर्थ होते हैं, जैसे गाय, भूमि, इंद्रियां, वाणी तथा किरणें आदि। अथर्ववेद के 5वें कांड के 18वें और 19वें सूक्त में ब्रह्मगवी का बार बार उल्लेख आया, जिनमें ऐसे प्रसंग हैं जिनसे ब्राह्मण की सामान्य गाय की संगति नहीं बैठती, वरना उसका अर्थ ब्रह्मवृत एवं ब्रह्मनिष्ठ होने से लेकर तात्पर्य ठीक ठीक समझ में आता है।
इस मंत्र का सामान्य अर्थ तो ये है कि जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की गाय का हनन होता है वह राष्ट्र तेजहीन हो जाता है, किंतु विशिष्ट अर्थ में ये माना गया है कि जिस राष्ट्र में ब्रह्मनिष्ठ या ब्रह्मवृत्ति प्रायः समाप्त हो जाती है वहाँ तेजस्विता समाप्त हो जाती है। एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि ब्राह्मण की गाय अथवा संपत्ति का अपहरण जिस राष्ट्र में होता है वहाँ कोई जागृत नहीं रह सकता। इसका भावार्थ ये है कि जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की संपत्ति आदर्शों के प्रतिष्ठा अपनी लोक सेवी प्रवृत्ति का हरण हो जाता है वहाँ कोई जागृत नहीं रह सकता। उसकी विचित्रता का उल्लेख इस प्रकार है, वह गो 8 पाँव वाली, 4 आँखों वाली, 4 कानों वाली, 4 हनों वाली, 2 मुख तथा 2 जीवा वाली होकर ब्राह्मण को सताने वाले राजा के राष्ट्र को हिला देती है। इसलिए एक मंत्र में ये निर्देश है कि कोई राजा ब्राह्मण की गाय संपत्ति को नष्ट ना करे। बृहत सर्वानुकर्मणि में ब्रह्मगवी का देवत्व इन शब्दों में प्रतिपादित होता। क्या शब्द है? पंचदश के ब्रह्मगवी देवत्ये नवासी ब्रह्मणस्पति। ब्रह्मणस्पति का देवत्व चारों वेदों में दृष्टिगोचर होता है। बृहस्पति और ब्रह्मणस्पतियों तो अलग अलग देवों के रूप में प्रतिष्ठित हैं, किंतु कुछ आचार्यों ने इनका तादात्म्य ने स्वीकार किया है। कौशिक की ब्राह्मणकार ने ब्रह्मा को ही ब्रह्मणस्पति माना है। दोनों ही शब्द मंत्र या स्तुति के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। अस्तु स्तुति के अधिष्ठाता को ब्रह्मणस्पति कहा गया है। अथर्ववेद के प्रथम कांड के 29वें सूक्त में ब्रह्मणस्पति से विनय की गई है कि वे हमें इस प्रकार वृद्धि प्रदान करें कि हम राष्ट्र को समर्थ एवं समृद्ध बना सकें। अग्नि, इंद्र, अश्विनी कुमार, मित्रावरुण, भग, पूषा, सोम और रुद्र सब ब्रह्मणस्पति का भी प्रातःकाल आवाहन किए जाने का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मणस्पति अपने उपासकों को अनेक कष्टों, उत्पातों, संकटों, शापों और दुश्मनों से भी बचाते हैं। अथर्ववेद के एक मंत्र में सर्पदंश के कारण एक व्यक्ति के अंग अवयवों के टेढ़े पड़ जाने पर उन्हीं के द्वारा सीधे करने व उसे कष्ट मुक्त करने का वर्णन मिलता है। 90 ब्रह्मा प्रजापति। 91 भग। भग का देवत्व ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में संप्राप्य है। इनकी गणना 12 आदित्यों में की गई है। ऋग्वेद के एक प्राचीन मंत्र में 6 आदित्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें भग भी एक हैं। बृहदेव का देवताकार ऋषि शौनक ने भग के अदिति पुत्र होने का प्रतिपादन करते हुए 12 आदित्यों के नाम भी गिनाए हैं। इनके विषय में ऐसी परिकल्पना है कि ये नेत्रहीन थे। भग शब्द का प्रयोग ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में ऐश्वर्य, काम, तेजस्विता, सौंदर्य, प्रणय, समृद्धिता, नारी की योनि के अर्थ में प्राप्त होता है। भग को सत्याराध, वास्तविक धन वाला, सबका नेता तथा गो, अश्व और धन संपत्ति प्रदाता कहा गया है। विवाहादि पुनीत कृत्यों में भी भग देवता सहायता प्रदान करते हैं। सूर्या विवाह में भी विवाहोपरांत वे सूर्या को हाथ पकड़कर उसके पतिगृह ले गए थे तथा पालकी के चारों पांवों का निर्माण भी उन्हीं ने किया था। 92 भव शर्ब पशुपति, 93 भूमि पृथ्वी, 94 मन्यु। अथर्ववेदीय देवताओं के क्रम में मानवीय प्रवृत्ति मनु, साहस, स्फूर्ति या उत्साह को भी देवत्व प्रदान किया गया। मनु क्रोध अभिमानी देवता हैं। प्रारंभ में मन्यु शब्द का प्रयोग मन की अवस्था विशेष, बाद में स्फूर्ति, उत्साह था, अंत में क्रोध के अर्थ में हुआ है। निरुक्त में मन्यु अमूर्त देवता रूप में उल्लिखित हुए हैं। मरुदगण मन्यु के साथी हैं। मन्यु अग्नि तुल्य प्रदीप, शत्रु को पराजित करने वाले सहनशील हैं, जो अबाहित होकर ओज प्रदर्शित कर शत्रुओं को रण क्षेत्र से भगा देते हैं। सामने खड़ी सेना या चुनौती देते हुए शत्रुओं का प्रतिरोध करने हेतु प्रथमतः मन्यु का उद्दीप्त होना अनिवार्य है, इसीलिए उन्हें देव स्वरूप माना गया। वे हर व्यक्ति को अनाचार और नचित्य के प्रति युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। मन्यु की तेजस्विता का वर्णन करते हुए अथर्ववेद के ऋषि ने इन्हें इंद्र, अग्नि, वरुण और होता तक कहा है। 95 मरुत्पिता मरुदगण, 96 मरुदगण। वेदों में मरुदगण का उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इनका देवत्व सभी वेदों में प्राप्त होता है। ये गण देवता के रूप में प्रख्यात हैं, अर्थात इनकी संख्या गणों में है। गणशो ही मरुतः, इनकी संख्या 7 गुणों के रूप में पाई जाती है। त्रिवय सप्त सप्त मरुतः, इनकी संख्या का कोई सुनिश्चित उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी परंपरा में से उन्हें 49 माना जाता है। इनकी माता पृश्नी है।
पृशन्या वे मरुतो जाता पृथिव्या। रुद्र को मरुतों का पिता विवेचित किया गया, इसलिए इन्हें मरुतों को कई बार रुद्रा या रुद्रिया कहा गया है। अथर्ववेद के मंत्र में भी पशुपति अर्थात रुद्र को मरुतों के पिता रूप में स्वीकार किया गया है। मरुदगण वायु और आंधी के देव स्वरूप प्रतिष्ठित हैं। वर्षा के साथ ही मरुदगण घनिष्ठतापूर्वक संबद्ध है। वे ही जल को समुद्र के ऊपर उठाते हैं और फिर अंतरिक्ष से नीचे पृथ्वी पर गिराते हैं। जल बरसाते समय वे जोर जोर से उद्घीष करते हुए पर्जन्य का गुणगान करते हैं। मरुतों ने वृत्रवध में भी इंद्र की सहायता की थी। स्थानु में मित्र, द्वादश अदितियों में मित्र भी प्रतिष्ठित हैं। इन्हें भी अदिति पुत्र माना गया है। मित्र शांति के देवता के रूप में प्रख्यात हैं। मित्र द्युलोक एवं पृथ्वी के धारण करता हैं। नवोत्पन्न वरुण अग्नि को वरुण और स्मिद्ध अग्नि को मित्र की संज्ञा प्रदान की गई है। इसी प्रकार रात्रि से संबद्ध देवता को वरुण और प्रातः या प्रकाश से संबद्ध देव को मित्र कहा गया है। मित्र देव अपने उपासकों को जरा मरण और पाप से बचाते हैं। मित्र का वर्णन प्रायः सूर्य के पर्याय के रूप में मिलता है। स्थिति भेद से सूर्य या आदित्य के अनेक नाम हैं जिनमें मित्र भी हैं। मित्र का संबंध अनेक देवों से है, किंतु उनका नामोल्लेख सर्वाधिक बार वरुण के साथ हुआ है। 98 मित्रावरुण द मित्र। 99 मृत्यु। अथर्ववेदी देवता मृत्यु को भी परिगणित किया गया है। सूत्र के अनुसार कई सूक्तों का वर्णन विषय मृत्यु होने के कारण ये देवत्व न्याय संगत भी है। अथर्ववेद में मृत्यु शब्द का प्रयोग प्रायः यम या अंतक के पर्याय रूप हुआ है। मृत्यु वस्तुतः एक स्थिति या अवस्था का नाम है जो जीवन के अंत के रूप में प्रकट होती है। निरुक्ताकार यास्क मुनि ने मृत्यु को मारक बताया है, अर्थात जो सबको मार देती है वह मृत्यु है। यमदेव को साक्षात मृत्यु कहा गया है। मृत्यु और यम दोनों को नमन किया गया है। निवृत्ति और मृत्यु की परस्पर मित्रता निर्दिष्ट है। मृत्यु को अंत तक विवेचित करते हुए अथर्ववेद के ऋषि ने कहा है, अंतकाय मृत्युये नमः। एक स्थान पर मृत्यु को यम का दूत भी वर्णित किया गया है, क्योंकि वे प्रेत के प्राणों को पितरों के पास वहाँ पहुँचाने का कार्य संपन्न करती है। जीवन प्रकाश का तथा मृत्यु अंधकार का प्रतीक है। 100 मेधा। अथर्ववेद में कुछ मंत्रों का वर्णन विषय मेधा होने से मेधा को भी देव श्रेणी में परिणत किया गया है। निरुक्तकार यास्क ने मेधा की विवेचना करते हुए लिखा है कि मेधाक्षमात मधोधीयते मतिर्बुद्धि तस्याम या पुरुष शक्ति धीर्यते अभिव्यज्यते धारणानाम सैव मेधा इत्युच्यते। अर्थात मति बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि में जो धारण करने की शक्ति अभिव्यक्त होती है वह मेधा कहलाती है। दूसरे शब्दों में श्रुत धारण समर्था बुद्धि ही मेधा है। ब्रह्मचारी मेखला धारण करते समय इष्ट से प्रार्थना करता है कि वे उसे मति यानी भविष्य दर्शनी बुद्धि तथा मेधा श्रुत धारण समर्था बुद्धि प्रदान करे। काव्य रचना मंत्र रचना में मेधा की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इस शक्ति से संपन्न व्यक्तियों कवियों को मेधावी कहा जाता है। सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भी मेधा ही कारणभूत है। मेधा ही इस महता ने ही उसे देवता पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है। ऋभुगणों असुरों और ऋषियों द्वारा जिस मेधा का साक्षात्कार कर लिया गया, बाद में उसका आह्वान किया जाने लगा और अपने अंदर आवेशित करने की प्रार्थना की जाने लगी। मेधा से प्रार्थना की जाती है कि वे सूर्य रश्मियों की तरह हमारे आसपास आए। बृहद देवता में भी मेधा का देवत्व प्रमाणित हुआ है। ओम अथर्ववेदाय नमः।